for you all. I hope you all are fine. Today we are going to study our next chapter of your SST book, that is chapter number 11, Transportation and Communication. So everyone take out your book and open page number 68. Chapter number 11 is Transportation and Communication. ट्रांसपोर्टेशन तो सबको पता है, हमारे व्हीकल्स जो होते हैं जिसके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. और कम्युनिकेशन क्या होता है, जिससे हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं. ओके, ह्यूमन बींग्स नीड टू गो अबाउट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ह्यूमन बींग्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने की नीड होती है. एक जगह से दूसरी जगह वो लोग जाते ही हैं. ट्रांसपोर्ट इज़ अ मीन्स ऑफ ट्रेवल ऑफ कैरिंग पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय रोड, रेल, एयर और वाटर. ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मीन्स है ट्रैवलिंग का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक ऐसा मीन्स है जो लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, बाय रोड, बाय रेल्स, बाय एयर, बाय वाटर. इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट. पुराने समय में लोग किसको ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ करते थे? एनिमल्स को. With the invention of the wheel, carts were developed to move around. जब पहिए का इन्वेंशन हुआ, व्हील मीन्स पहिया, जब पहिए का आविष्कार हुआ तो उससे कार्ट्स बनाए गए, तांगा बनाया गया, जिससे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह और सही तरीके से, अच्छे तरीके से जा सकें. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन बींग्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और कुछ समय बाद ही ह्यूमन बींग्स ने बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट रेडी किए. टुडे वी हैव फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल. आज के टाइम में हमारे पास बहुत फास्ट मीन्स है ट्रांसपोर्टेशन के, जिनके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. वी यूज़ बसेस, हम बसेस का यूज़ करते हैं, कार्स का यूज़ करते हैं, स्कूटर्स का यूज़ करते हैं, ट्रेन्स का, शिप्स, एरोप्लेन्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, साइकिल, बाईसाइकिल. बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव ब्रॉट पीपल क्लोजर टुगेदर विद डिस्टेंसेस बिग कवर्ड फास्टर. जितना ज़्यादा हमारा अच्छा मीन्स है ट्रांसपोर्ट का, उतनी ही ज़्यादा जल्दी हम अपने क्लोज वन से जाकर मिल सकते हैं और हम बहुत घंटों की दूरी को बहुत कम समय में भी तय कर सकते हैं. वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, वेट एंड कॉस्ट ऑफ द थिंग्स टू बी ट्रांसपोर्टेड. हम अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट्स का यूज़ करते हैं. किस चीज़ पर डिपेंड होता है ये, कि कितनी दूर हमें जाना है, क्या वेट है उस सामान का, क्या कॉस्ट है उस सामान की, ओके, और क्या हमें ट्रांसपोर्ट करना है, क्या चीज़ हमें भिजवानी है, एक जगह से दूसरी जगह हमें क्या चीज़ भेजनी है. ये हमारा डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट, कि हम किस तरह का ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं. ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमारा गुड्स जो हमारी थिंग्स हैं वो किस तरह की है. ओके, नाउ रोडवेज. आवर कंट्री हैज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स कनेक्टिंग डिफरेंट प्लेसेस. हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा रोड्स हैं, बहुत सारी सड़कें हैं अलग अलग जगहों पर. पक्का और मेटल रोड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड कैन बी यूज ऑल ईयर राउंड. जो पक्का रोड्स होती हैं, जिनको हम मेटल रोड्स भी बोलते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, आसानी से टूटती नहीं हैं और वो पूरे साल हम उनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं. कच्चा और नॉन मेटल रोड्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग. जो कच्चा रोड होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जल्दी टूट जाती हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल ऑन दीज रोड्स स्पेशली इन रेनी सीजन्स. कच्चे रोड्स पे ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली कब? रेनी सीज़न में, बिकॉज टूटी फूटी सड़कें होती हैं, गड्ढों में पानी भर जाता है, तो हम रेनी सीज़न में पानी भर जाएगा तो हम वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं. रोड्स कनेक्टिंग टाउन्स एंड सिटीज़ आर कॉल्ड हाईवेज. जो रोड सिटीज़ और टाउन्स को कनेक्ट करती हैं उनको क्या बोलते हैं? हाईवेज. नेशनल हाईवेज कनेक्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़, कैपिटल्स एंड टाउन्स ऑल ओवर द कंट्री. जो नेशनल हाईवेज होते हैं वो इंपॉर्टेंट सिटीज़, कैपिटल्स, टाउन्स, इन सबको क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं. विद इन अ स्टेट इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज़ आर लिंक्ड बाय स्टेट हाईवेज. और स्टेट हाईवेज में स्टेट के अंदर की इंपॉर्टेंट सिटीज़ और टाउन्स को जो कनेक्ट करता है उसको स्टेट हाईवे बोलते हैं. इन माउंटेनियस रीजन्स टनल्स आर डग थ्रू हिल्स टू मेक रोड्स. ओके, जो माउंटेनियस, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा टनल्स बनाई जाती हैं. जब हम ट्रेन वगैरह से ट्रैवल करते हैं तो बीच बीच में हमारी टनल्स आती हैं, या हम कार से भी ट्रैवल करते हैं तो भी हमारी टनल्स आती हैं. सो टनल्स बनाई गई हैं जिससे कि वहाँ पे इजीली हम ट्रैवल कर सकें, और वहाँ पे एक सेफ एरिया होता है वो टनल एरिया. ब्रिजेस आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर्स. और नदियों के ऊपर ब्रिज बनाए गए हैं जिससे हम उस नदी को आसानी से पार कर सकें.
Roads are important as they help in transporting food, grains, fruits and vegetables, fertilizer, medicine, etc. रोड्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, तभी हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर पाएंगे। खाने पीने की चीज़ें, जितना भी फूड ग्रेन है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, और भी फर्टिलाइज़र्स है, मेडिसिन है, या कोई भी सामान है, तभी हम रोड्स के थ्रू ही हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। An advantage that road have over other means of transport is that goods can be taken up to the final point of delivery. रोड्स की एक एडवांटेज ये भी है, जो हमारी ट्रांसपोर्ट है उसके थ्रू हम अपने सामान को जहाँ भी डिलीवरी पॉइंट है वहाँ पर हम इजीली पहुँचा सकते हैं बाय रोड्स। नाउ रेलवेज आर द लाइफलाइन ऑफ आवर कंट्री। रेलवे हमारी कंट्री की लाइफलाइन है। दे आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल एंड कनेक्ट ऑलमोस्ट ऑल टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ इंडिया। ये सबसे सस्ती और सबसे चीपेस्ट है, जिससे हम बहुत ज़्यादा दूरी बहुत कम अमाउंट में तय कर सकते हैं और बहुत जल्दी भी तय कर सकते हैं। इंडियन रेलवेज इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। इंडियन रेलवे पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है इंडिया में। The first railway was built by the British in 1853 connecting मुंबई एंड थाने। जो पहली रेलवे लाइन बनाई गई थी वो ब्रिटिशर्स के थ्रू बनाई गई थी 1853 में, जिसने मुंबई और थाने को कनेक्ट किया था आपस में। इलेक्ट्रिक एंड डीजल इंजन्स हैव नाउ रिप्लेस स्टीम इंजन्स। पहले के टाइम में कोल वगैरह से हमारे जो इंजन्स चलाए जाते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रिक और डीजल इंजन्स के आने से स्टीम इंजन्स को रिप्लेस कर दिया गया है। देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ ट्रेन्स। हमारी दो तरह की ट्रेन होती है, पैसेंजर ट्रेन एंड गुड ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन वो होती है जिनमें हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, और गुड्स में जो हमारी मालगाड़ी होती है। पैसेंजर ट्रेन्स कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पैसेंजर ट्रेन्स लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। एंड गुड सच एज फूड, ग्रेन्स, कोल्स, मिनरल्स, कैटल्स एक्सेट्रा आर ट्रांसपोर्टेड इन गुड ट्रेन्स। गुड ट्रेन्स होती है हमारी मालगाड़ी। गुड ट्रेन्स में हम जितना भी सामान होता है वो हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, जैसे फूड ग्रेन्स, कोल, मिनरल्स, कैटल्स एक्सेट्रा। टुडे लोकल ट्रेन्स इन बिग सिटीज़ कैरी मिलियंस ऑफ पीपल डेली टू वर्क। आज के टाइम में जो लोकल ट्रेन्स हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में जो लोकल ट्रेन्स हैं वो रोज़ ज़्यादातर लोगों को उनके काम तक पहुंचाती हैं। द मेट्रो रेलवे स्टेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन कोलकाता एंड दिल्ली। जो मेट्रो रेलवे स्टेशन है वो कहाँ पर बनाई गई है? कोलकाता और दिल्ली में। दे रन ऑन एलिवेटेड ट्रैक्स और अंडरग्राउंड। या तो वो अंडरग्राउंड चलाई जाती है या फिर वो एलिवेटेड ट्रैक्स पर चलाई जाती हैं। सम ट्रेन्स रन वेरी फास्ट। कुछ जो ट्रेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रन करती हैं। Just like the शताब्दी एंड राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर। जो शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस है वो किस लिए यूज़ की जाती है? ज़्यादा लंबे डिस्टेंस को तय करने के लिए। तो वो बहुत ही फास्ट ट्रेन्स हैं और वो 1 घंटे में 110 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकती हैं। नाउ वाटरवेज। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स एंड वाटर बॉडीज़। इंडिया में बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं। शिप्स, बोट्स, स्टीमर्स एंड फेरीज आर यूज फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं? शिप्स, बोट्स, स्टीमर्स और फेरीज। वाटरवेज इज सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी एंड बल्की गुड्स बाय कार्गो शिप्स। जो हमारे हैवी गुड्स होते हैं, जो हमारे बल्की गुड्स होते हैं, उनको कार्गो शिप्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। पैसेंजर शिप्स कैरी पीपल। पैसेंजर शिप्स जो होती हैं वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। जस्ट लाइक हमारी रेलवेज़ में 2 तरह की ट्रेन होती है, पैसेंजर ट्रेन और गुड ट्रेन। यहाँ पे भी हमारी शिप्स होती हैं, पैसेंजर शिप एंड कार्गो शिप। पेट्रोलियम, ऑयल एक्सेट्रा आर कैरिड बाय टैंकर शिप्स फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर। जो पेट्रोलियम होता है, ऑयल होता है, ये टैंकर शिप्स में एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंचाया जाता है। सम इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स इन इंडिया आर। इंडिया में कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, जैसे कि कांदला, मुंबई, मरमागो, कोची, मैंगलोर, ट्यूटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता हल्दई। ओके, नाउ एयरवेज। द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ ट्रेवल इज़ बाय एयर। सबसे ज़्यादा क्विकेस्ट वे क्या है हमारा ट्रेवल करने का? बाय एयर। Aeroplanes are used to transport people, food and other perishable items. They also carry mail. एरोप्लेन्स के थ्रू
क्या होता है, लोगों को और बाकी जैसे फूड है या फिर कोई भी गुड्स हैं, हमारे पेरिशेबल आइटम्स हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है. Aeroplanes and helicopters are used to drop food and medicines besides carrying rescue operations in times of droughts, floods, earthquake and wars. जो एरोप्लेन्स हैं और जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके थ्रू खाना, दवाइयाँ और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो पहुंचाई जाती है. जैसे किसी इलाके में हमारी बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, वहाँ लोग फंसे रह जाते हैं, उनको निकाला नहीं जा सकता इजीली, तो उनके लिए एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर से ये सब चीज़ें भिजवाई जाती हैं. एरोप्लेन्स आर ऑफ टू टाइप्स. जो हमारी एयरलाइंस हैं वो दो तरह की होती हैं, इंटरनेशनल एयरलाइन एंड डोमेस्टिक एयरलाइन. इंटरनेशनल एयरवेज जनरली कैरी पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. जो हमारी इंटरनेशनल एयरवेज होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं. डोमेस्टिक एयरलाइंस कैरी पीपल एंड थिंग्स विद इन द कंट्री. और जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है उसमें लोगों को एक ही कंट्री में अलग अलग स्टेट्स में पहुंचाया जाता है. ऑल मेजर सिटीज़ इन इंडिया आर कनेक्टेड बाय एयर. जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं इंडिया में वो सब एयर के थ्रू कनेक्ट हैं, मीन्स एयरलाइंस के थ्रू कनेक्ट हैं. बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एंड बेंगलुरु हैव इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स. जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एंड बेंगलुरु, वहाँ पर भी हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं. सम इम्पॉर्टेंट एयरलाइंस इन इंडिया आर एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस. कुछ इंडिया में कुछ एयरलाइंस हैं जो कि जैसे कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस डोमेस्टिक एयरलाइंस. सम अदर प्राइवेट डोमेस्टिक एयरलाइंस सजेस. कुछ प्राइवेट डोमेस्टिक एयरलाइंस भी हैं जैसे कि किंगफिशर, जेट, इंडिगो, जो कि अब इंडिया में फ्लाई कर सकती हैं. ओके, आई होप ट्रांसपोर्टेशन आपको समझ आ गया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कम्युनिकेशन. We enjoy talking and listening to each other. We express our ideas and feelings through communication. There are many means of communication. हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की बातों को हम सुनते हैं, हम अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं. किसके थ्रू? कम्युनिकेशन के थ्रू. हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और हमारे बहुत सारे के तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं. द पोस्टल सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो पोस्टल सिस्टम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन का मीन्स है. लेटर्स, टेलीग्राम्स, मनी ऑर्डर्स, पार्सल्स एक्सेट्रा आर सेंट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. जो लेटर्स हैं, टेलीग्राम्स हैं, मनी ऑर्डर है, पार्सल है, ये सब एक पोस्ट ऑफिस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में. द स्पीड पोस्ट एंड द कोरियर सिस्टम आर फास्टर दैन द ऑर्डिनरी पोस्ट. जो स्पीड पोस्ट होती है या जो कोरियर होता है वो नॉर्मल पोस्ट से, जो हमारी साधारण जो पोस्ट होती है, साधारण डाक से ज़्यादा जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है. अ टेलीग्राम इज सेंड टू कन्वे एन अर्जेंट मैसेज. टेलीग्राम का यूज़ जब किया जाता है जब हमें किसी को एक अर्जेंट मैसेज सेंड करना होता है. टेलीफोन्स एंड मोबाइल्स फोन्स आर द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड. जो टेलीफोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो क्विकेस्ट मीन्स है कम्युनिकेशन का पूरे वर्ल्ड में. Fax is a system by which a message written on paper is reproduced exactly in the same way on another paper at the receiver's end. Fax ऐसा सिस्टम में फैक्स का यूज़ जब किया जाता है जब हमें एक मैसेज को किसी को हम फैक्स हमारा ऐसा सिस्टम होता है जब हम किसी को एक मैसेज किसी पेपर के थ्रू लिख रहे हैं तो वो उस इंसान के पास जिसके पास हम भेज रहे हैं वो उसके पास ऐसे के ऐसे ही उस पर जाएगा. रिसीवर के पास सेम मैसेज जाएगा सेंडर के थ्रू जो भेजा गया है. इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब इज एन इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू विच पीपल कैन सेंड मैसेजेस अक्रॉस द वर्ल्ड इन अ फ्यू सेकेंड्स बाय ईमेल. इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब हमारी इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क हैं जिसके थ्रू हम अपने मैसेजेस पूरे वर्ल्ड में कुछ ही सेकेंड्स में बाय ईमेल भेज सकते हैं. न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो और टेलीविज़न नेटवर्क हमारे मास कम्युनिकेशन के मीन्स हैं. Newspaper reach a worldwide number of people and give information on events all over the world. न्यूज़पेपर हमें क्या होता है, न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा लोगों के पास आसानी से पहुंच जाता है और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पूरे वर्ल्ड में हमारी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. इट इज़ चीप एंड अवेलेबल इन मोस्ट लैंग्वेजेस. ये बहुत सस्ता होता है और बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है.
रेडियो एंड टेलीविज़न कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। रेडियो और टेलीविज़न के थ्रू भी लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट एक दूसरे से करते हैं। Our government uses radio and television to educate people and create awareness on various health and other issues. हमारी गवर्नमेंट ने रेडियो और टेलीविज़न का यूज़ किया है जिससे कि वो लोगों को एजुकेट कर सके, उनके अंदर अवेयरनेस मीन्स उनके अंदर जागरूकता उत्पन्न कर सके अलग अलग इश्यूज़ के बारे में, जैसे हेल्थ इश्यूज़, एजुकेशन और बहुत सारी चीज़ें। दे ऑल्सो प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, वो हमें एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड होता है रेडियो और टेलीविज़न से। जैसे आप टेलीविज़न में कार्टून्स देखते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं। इम्पोर्टेंट इवेंट्स कैन बी शोन लाइव ऑन इंस्टेंटली ऑन टेलीविज़न। जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं वो हमें टेलीविज़न पे लाइव भी दिखाए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट टेलीकास्ट, इसको हम डायरेक्ट टेलीकास्ट भी बोल सकते हैं। लाइव टेलीकास्ट इज़ डन थ्रू सैटेलाइट्स, और ये जितने भी लाइव टेलीकास्ट होते हैं ये सब सैटेलाइट्स के थ्रू होते हैं। ओके, कम टू द प्रीवियस पेज, हेयर इज़ अ डिड यू नो, अभी हम वो पढ़ते हैं। द अर्लीस्ट मोड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस वॉज थ्रू पिजन कॉल्ड पिजन पोस्ट। सबसे पुराना जो अर्लीस्ट मोड है मैसेज सेंड करने का वो क्या था, पिजन था, जिसको हम पिजन पोस्ट कहते हैं। पहले लेटर्स को पिजन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। ओके, नाउ वी हैव टू रीड दिस चैप्टर इन ब्रीफ। ट्रांसपोर्ट मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह कुछ भी चीज़ें हम पहुंचा सकते हैं, लोगों को भी हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। हमारे 4 तरह के ट्रांसपोर्ट मीन्स होते हैं, जैसे रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज। हाईवेज आर रोड्स दैट कनेक्ट टाउन्स एंड सिटीज़। हाईवेज के थ्रू हम टाउन्स और सिटीज़ को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। रेलवेज आर द इम्पॉर्टेंट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रेवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन लैंड। रेलवेज के थ्रू, रेलवे जो होती है हमारी सबसे बहुत ज़रूरी होती हैं, सबसे सस्ती होती हैं, और इनके थ्रू हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह बहुत लंबे समय की दूरी को भी कुछ ही घंटों में तय कर सकते हैं। एयरवेज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का फास्टेस्ट मीन्स क्या है हमारा, एयरवेज, क्योंकि एयर के थ्रू हम रेल से भी जल्दी पहुंच सकते हैं। शिप्स आर यूज टू कैरी बल्की कार्गो एंड पीपल अक्रॉस रिवर्स। शिप्स के थ्रू जितने भी हैवी गुड्स होते हैं, जितने भी बल्कि गुड्स होते हैं, उनको हम कार्गो शिप्स के थ्रू और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, और लोगों को हम पैसेंजर शिप्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। देयर आर वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के भी हमारे बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे पोस्टल सिस्टम, टेलीफोन्स, इंटरनेट और मास कम्युनिकेशन की, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियोज़ एंड टेलीविज़न। टेलीफोन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन है हमारा वो बहुत फास्टेस्ट मीन्स है कम्युनिकेशन का, उसमें हम पूरे वर्ल्ड में किसी से भी बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय कॉल। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर इजीली समझ आया होगा। प्लीज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली। ओके, थैंक यू, बाय बाय।